देश के जाने माने और मोदी सरकार से तीखे सवाल करने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के फेसबुक पेज आई सपोर्ट रवीश कुमार पर मैंने दहेज नहीं मांगा की हेडलाइन देकर प्रसारित किया गया दहेज और कानून का व्याख्यान कर पति पत्नी के बीच होने वाले विवादों का मार्मिक कृत हक की आवाज़ दिल छू लेने वाली साबित हो रही है। पेज पर लिखा है कि मैंने दहेज नहीं मांगा, साहब मैं थाने नहीं आऊँगा, अपने इस घर से कहीं नहीं जाऊँगा, माना पत्नी से थोड़ा मनमुटाव था, सोच में अंतर और विचारों में खिंचाव था, पर यकीन मानिए साहब मैंने दहेज नहीं मांगा। मानता हूँ कानून आज पत्नी के पास है, महिलाओं का समाज में हो रहा विकास है। चाहत मेरी भी बस यही थी कि माँ बाप का सम्मान हो, उन्हें भी समझे माता पिता, ना कभी उनका अपमान हो। पर अब क्या फ़ायदा जब टूट ही गया हर रिश्ते का धागा। यकीन मानिए साहब मैंने दहेज नहीं मांगा। परिवार के साथ रहना मुझे पसंद नहीं, कहती यहाँ कोई रस कोई आनंद नहीं, मुझे ले चलो इस घर से दूर किसी किराए के आशियाने में, कुछ नहीं रखा माँ बाप पर प्यार बरसाने में। हाँ छोड़ दो इस माँ बाप के प्यार को, नहीं माने तो याद रखोगे मेरी मार को। फिर शुरू हुआ वाद विवाद माँ बाप से अलग होने का, शायद समय आ गया था चैन और सुकून खोने का। एक दिन साफ मैंने पत्नी को मना कर दिया, ना रहूँगा माँ बाप के बिना, ये उसके दिमाग में भर दिया। बस मुझसे लड़कर मोहतरमा मायके जा पहुँची। 2 दिन बाद ही पत्नी के घर से मुझे धमकी आ पहुँची, माँ बाप से हो जाओ अलग, नहीं सबक सिखा देंगे क्या होता है दहेज कानून, तुझे इसका असर दिखा देंगे। परिणाम जानते हुए भी हर धमकी को गले में टांगा। यकीन मानिए साहब मैंने दहेज नहीं मांगा। जो कहा था बीवी ने आखिर बार वो कर दिखाया। झगड़ा किसी और बात पर था पर उसने दहेज का नाटक रचाया। बस पुलिस थाने से एक दिन मुझे फ़ोन आया कि वे पत्नी से दहेज मांगता है, ये कह के मुझे धमकाया। माता पिता भाई बहन जीजा सभी के रिपोर्ट नाम थे। घर में सब हैरान सब परेशान थे। अब अकेले बैठकर सोचता हूँ वो क्यों ज़िंदगी में आई थी, मैंने भी तो उसके प्रति हर जिम्मेदारी निभाई थी। आखिरकार तमगा मिला हमें दहेज लोभी होने का, कोई फ़ायदा ना हुआ मीठे मीठे सपने सजोने का। बुलाने पर थाने आया हूँ, छुपकर कहीं नहीं भागा, लेकिन यकीन मानिए साहब मैंने दहेज नहीं मांगा। झूठे दहेज के मुकदमों के कारण पुरुष के दर्द से ओत प्रोत एक मार्मिक कृति हक की आवाज़।